हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल टॉपर्स चॉइस में। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में टेंस के बारे में जाना था, टेंस के टाइप्स और उसके क्या क्या काइंड्स होते हैं इनके बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स का अफर्मेटिव सेंटेंस बना के बताया था। यानी प्रेजेंट के चार पार्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आपने वो वीडियो देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फर्स्ट वीडियो की लिंक ज़रूर मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत ही अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में भेज दीजिए ताकि वो भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ तो दोस्तों हमने अफर्मेटिव के रूल जाने थे और बस अफर्मेटिव के ही जाने थे, और आज हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूल्स जानते हैं। तो चलिए प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहला पार्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला हमारा प्रेजेंट का पार्ट था, क्या था? इंडेफिनिट। इसके बारे में हम अभी जानेंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया था। ये हमारे प्रेजेंट के ही पार्ट हैं इंडेफिनिट। ऊपर मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी आपको परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं फिर आपको बताऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिग्निफिकेंस क्या होती है। ता है, ती है, ते हैं, ऐसे अगर वर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो वो हमारा कौन सा टेंस माना जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हिंदी में ऐसे वर्ड किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब जानते हैं क्या होती है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। बेसिकली डज किस में यूज होती है, डू किस में यूज होती है? तो हमारी जो डज है वो जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तब हमारी डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो क्या यूज होती है? डू। और हाँ दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल निगेटिव और इंट्रोगेटिव का रूल बता रहा हूँ। तो इससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बताया था तो उसमें ये बताया था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में ही होता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। अब हम पहला रूल देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का हम रूल जानते हैं, इसके बाद इंट्रोगेटिव बताएंगे। तो निगेटिव में पहले हम क्या, निगेटिव दोस्तों क्या होता है? निगेटिव पहले तो निगेटिव शब्द से ही हम समझ जाते हैं कि हमारे सेंटेंस में नॉट का यूज होने वाला है। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसका रूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जैसे आपका वह घर नहीं जाता है। वह कहाँ नहीं जाता? घर नहीं जाता है। तो देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा निगेटिव है। और निगेटिव में कौन सा टेंस है इसकी फटाफट पहचान करते हैं कि ये जो ता है लास्ट में आया, इसी से हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा?
इस रूल के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह अभी यहाँ पे कौन से जेंडर में है? जाता है, यानी मैस्कुलाइन जेंडर में है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? ही, जाता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही के साथ। मैंने क्या बताया था आपको? सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। ही के साथ क्या लगेगी? डज, क्योंकि ही हमारा क्या है? सिंगुलर वो है, सब्जेक्ट है। ही डज, इसके बाद हमारा जुड़ जाएगा डायरेक्टली नॉट। ही डज नॉट का क्या है? अब उसकी वर्ब आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है? जाना। जाना यानी गो, क्या आती है? गो। ही डज नॉट गो, फिर टू हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। कहाँ नहीं जाता? हाउस। ही डज नॉट गो टू हाउस। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा ईएस का यूज़ या यस का यूज़ पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यस या ईएस का कहीं भी यूज़ नहीं होता, ओनली हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ होता है। चलिए एक अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आयान वीडियो नहीं बनाता है। इसको फटाफट देखते हैं। ता है तो हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। तुरंत हमें सिग्निफिकेंस पता चल गई। लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट लेते हैं, क्या हुआ? अयान। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब अयान एक है, सिंगुलर है, क्या आएगी? डज। जस्ट इसके बाद नॉट जोड़ेंगे। नॉट के बाद वर्ब आएगी। वर्ब क्या है? बनाना। बनाना की फर्स्ट फॉर्म मेक। क्या नहीं बनाता? वीडियो। आयान डज नॉट मेक वीडियो। ये देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। चलिए अब हम अगला समझते हैं। निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब इसका भी रूल समझते हैं। नंबर पहला, इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम होते हैं हमारे दो प्रकार से बनते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूं कि क्या मोहन स्कूल जाता है, तो यानी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा सेंटेंस के पहले आ गया। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लूं कि तुम बाज़ार क्यों नहीं जाते हो, तुम कैसे हो, यानी जो हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ गया। तो यानी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो आगे पीछे क्यों हो रहा है, इसका रूल समझेंगे। तो इंट्रोगेटिव में हमेशा चाहे 12 के 12 पूरे टेंसों में दो रूल होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के दो रूल होते हैं। पहला समझते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले हो, कहाँ हो? सेंटेंस के पहले दिया हो दोस्तों, तो हमारा जो रूल होता है क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है दोस्तों, फिर आता है ऑब्जेक्ट। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाना अनिवार्य है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या मोहन स्कूल जाता है? ये देखिए दोस्तों, अब देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ है? पहले है। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन वर्ड ये क्या कहीं मिलता है तो इस रूल, जो पहला रूल है कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले मिलता है, तो ज़्यादातर ये जो क्या शब्द है यही आपको मिलेगा सेंटेंस में। इसके अलावा क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब नहीं मिल सकते हैं। यही मोस्टली क्या ही मिलता है। इसका हम ट्रांसलेट करेंगे
तो पहला हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, पहले तो हम सब्जेक्ट से देखेंगे। सब्जेक्ट मोहन है, मोहन कौन सा वो है सब्जेक्ट, सिंगुलर है। कौन सा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में कौन सी लगेगी, डज लिखेंगे यहाँ पर, डज। फिर उसके बाद जस्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। और हमेशा याद रखिएगा मैंने एम कैपिटल क्यों रखा है, आप सब जानते होंगे, क्योंकि नाउन जो है उसका पहला वर्ड कैपिटल होता है, या कोई भी अगर किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, तो उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल रहता है, वो चाहे सेंटेंस के बीच में हो, या सेंटेंस के पहले हो, या सेंटेंस के बाद में हो। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे, जाना, जाना यानी गो, फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, गो टू स्कूल। डज मोहन गो टू स्कूल। इसके बाद क्या दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। डज मोहन गो टू स्कूल। इस इन्फिनिटिव टू का यूज़ मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में, लेकिन आपको फिर से बताता हूँ कि जो इन्फिनिटिव टू लगा है वो इसलिए लगा है कि प्रॉपरली एक हम स्कूल, एक बिल्डिंग, एक जगह को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए प्रॉपरली इन्फिनिटिव टू का यूज़ है। चलिए दोस्तों अगले रूल में आते हैं। इंट्रोगेटिव का जो सेकंड रूल है वो है, तो दोस्तों मैंने दूसरे रूल में आपको बताया था कि हमारा क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका क्या रूल होगा, पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों सेंटेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क हमेशा लगेगा। क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल कि तुम बाजार क्यों जाते हो, तुम बाजार क्यों जाते हो। पहले क्वेश्चन वर्ड, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में है, इसलिए हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा, सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन वर्ड है उसको ट्रांसलेशन करते समय पहले ले आते हैं वाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या जुड़ेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, तुम कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन में क्या होता है, उसे प्लूरल माना जाता है, तो प्लूरल में क्या लगेगी, डू। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी दोस्तों, डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। वर्ब हमारी क्या है, जाना, गो, फिर ऑब्जेक्ट टू मार्केट, और मार्केट के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ख़त्म करते समय क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा, तभी क्वेश्चन मार्क लगाते ही पता चलेगा कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई डू यू गो टू मार्केट, यहाँ पे इन्फिनिटिव टू का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। डिफिनिट सेंटेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने निगेटिव का और इंट्रोगेटिव का रूल समझ लिया। अब हम प्रेजेंट टेंस के सेकेंड पार्ट यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल्स को समझेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल को समझ लिया। अब हम प्रेजेंट टेंस के दूसरे पार्ट यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट्स को समझते हैं। इसके पहले फटाफट जानते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ये तीन वर्ड या इसके अलावा कॉन्टीन्यूअसली जो वर्ड आते हैं, जैसे जिसमें हमें ये लगे कि हमारा जो वर्क है वो लगातार चल रहा है, तो वहाँ पर हम क्या समझेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है।
पहले तो कॉन्टिन्यूस समझेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं है, था या होगा। अगर ये 3 वर्ड है, इसी से हमें क्लियर होता है कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो जहाँ पे हैं तो हैं का मतलब आप दोस्तों जान ही जाएंगे कि ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्लियर हो जाएगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर। अब इसके बारे में बताते हैं कि जो इज़ है वो हमारी जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब यूज होगी, आर है वो किस में होगी, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब यूज होगा, और एम जो है ये पर्टिकुलर आई के लिए ही यूज होता है। आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आई के लिए ही केवल और केवल एम का यूज होता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं निगेटिव रूल। निगेटिव रूल समझते हैं। इसकी मैं रूल लिखता हूँ, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए दोस्तों, इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव में केवल यही अंतर है नॉट का, और बाकी पूरा फार्मूला सेम अफर्मेटिव की तरह ही है। इसको एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि श्याम सब्जी नहीं ला रहा है, श्याम सब्जी नहीं ला रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं फार्मूले से। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, श्याम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे हमारा क्या है, ये सिंगुलर है कि आई है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। श्याम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ क्या लगेगी, इज़। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज़। श्याम इज़ के बाद क्या लगेगा, नॉट। श्याम इज़ नॉट। फिर जो वर्ब है, वर्ब क्या है, लाना यानी कैरी। कैरी के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। श्याम इज़ नॉट कैरिंग प्लस ऑब्जेक्ट जो है हमारा जुड़ जाएगा, श्याम इज़ नॉट कैरिंग वेजिटेबल्स। इसी तरह इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करना है कि सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों निगेटिव के बाद अब अगला रूल समझते हैं इंट्रोगेटिव रूल का। इसमें भी इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट समझते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले होता है और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। तो पहला फॉर्मूला समझते हैं, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो लगना ही लगना है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऑब्जेक्ट फिर इसके बाद क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या वह बाजार जा रहा है, क्या वह बाजार जा रहा है। ये देखिए दोस्तों एक हमारा एग्जांपल आ गया, क्या वह बाजार जा रहा है। इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें देखते हैं क्या है, वह यानी ही। अब इसमें देखते हैं वह जा रहा है यानी किसी एक मैस्कुलाइन जेंडर को डिनोट कर रहा है, तो वह क्या होगा, ही कौन सा पर्सन है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ इज आएगी, क्या आएगी, इज आएगी। हेल्पिंग वर्ब इज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर वर्ब आएगी, वर्ब हमारी क्या है, जाना, गो। फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगेगी, गो के साथ क्या जुड़ेगा, आईएनजी। इज ही गोइंग बाजार की क्या हो जाएगी, टू मार्केट। फिर इसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगना ही लगना है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। यही देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आई, फिर सब्जेक्ट हमारा ही आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ आईएनजी प्लस पूरा ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटिव टू का यूज़
प्रॉपरली मार्केट को डिनोट करने के लिए। अब हम इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल पढ़ते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आता है। इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए दोस्तों, केवल यही चेंज हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है अब हमारा क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे रमेश इलाहाबाद क्यों जा रहा है, रमेश इलाहाबाद क्यों जा रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया और जा रहा से समझ में आ रहा है कि हमारा कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। इसका समझते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आएगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग, रमेश के अकॉर्डिंग। रमेश क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे इज आ जाएगा, वाई इज। फिर सब्जेक्ट आएगा, क्या है सब्जेक्ट, रमेश। इसको रमेश का आर हमारा कैपिटल रहेगा क्योंकि ये एक पर्सन नेम है। वाई इज रमेश। फिर वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, गो। गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ेगा, गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे, इलाहाबाद। गोइंग, सॉरी प्लस है, प्लस लगा दिए, इलाहाबाद। वाई इज़ रमेश गोइंग इलाहाबाद। फिर यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, वाई इज़ रमेश गोइंग इलाहाबाद। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सेटल कर दिया हमने। तो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव रूल और इंट्रोगेटिव के दोनों रूल मैंने इस एग्जाम्पल में बताए। अब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया। अब हम प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, आप इसमें ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने इसका एग्जाम्पल बताया कि वाई इज़ रमेश गोइंग इलाहाबाद, तो यहाँ पे मैंने टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इलाहाबाद एक प्रॉपरली एक जगह के बारे में है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि इलाहाबाद एक जगह है लेकिन एक शहर का नाम है, तो इसके साथ हम टू यूज कर सकते हैं और टू यूज नहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने टू का यूज़ नहीं किया। और अगर आप चाह सकते हैं तो यहाँ पे टू का यूज़ हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हम निगेटिव रूल इसका समझते हैं। इसके पहले हम जानते हैं फटाक से परफेक्ट टेंस की सिग्निफिकेंस। परफेक्ट टेंस की सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताई थी कि चुका है, चुकी है और चुके हैं। जिस सेंटेंस के लास्ट में अगर ये तीन वर्ड्स मिलते हैं तो हम क्या सिग्निफिकेंस करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इनकी हेल्पिंग वर्ब जो है दोस्तों हैज़ और हैव होती है। अब इनके बारे में जानते हैं। हैज़ जो है बेसिकली सिंगुलर के साथ यूज होता है जब हमारा सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हैव जो है अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या होगी यूज, हैव। चलिए अब नेगेटिव रूल इसका समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एसर्टिव और वो निगेटिव में केवल यही रूल होता है कि जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, ट्रेन नहीं जा चुकी है, ट्रेन नहीं जा चुकी है। अब देखिए इसका अगर हम ट्रांसलेट करेंगे इस फार्मूला से तो क्या होगा, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन, ट्रेन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ भी कर सकते हैं और द का यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है हमारी निर्जीव है।
ट्रेन कोई एक जिंदा वस्तु है तो है नहीं कोई, मतलब जैसे कि कोई अगर हम पर्सन का नाम लिखते हैं तो ट्रेन के पहले हम द का यूज कर भी सकते हैं और कर नहीं भी कर सकते हैं, दो इसके फॉर्म हैं। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ट्रेन क्या है, एक ही रहती है, ट्रेन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी हैज़, ट्रेन सिंगुलर में है, हैज़। फिर नहीं के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का। फिर वर्ब है और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाना यानी गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गॉन। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ट्रेन हैज़ नॉट गॉन। तो यहाँ पे दोस्तों इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो बाद में ऐड करिए, नहीं दिया तो नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव रूल हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव रूल को समझते हैं। इसमें भी इंट्रोगेटिव रूल के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड पहले होता है और दूसरे में क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। तो पहले रूल का फार्मूला समझते हैं फटाफट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किस लिए, क्योंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो हमारा प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर का हो। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव है तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क ऐड होगा। एग्जाम्पल के रूप में इसे तुरंत समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या ट्रेन जा चुकी है, क्या ट्रेन जा चुकी है। अब इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है पहले आ गया। मैंने दोस्तों आपको मोस्टली बताया था कि जो मोस्टली अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो ये जो क्या शब्द है इसी से हमारी शुरुआत होगी सेंटेंस की, ये ज़रूर याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगी, तो क्या आएगी, हैज़। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हैज़ द ट्रेन। इसमें ट्रेन में हम दा जोड़ भी सकते हैं और दा नहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, जाना, थर्ड फॉर्म गॉन। ऑब्जेक्ट दोस्तों इसमें सेंटेंस में हमारे में ऑब्जेक्ट है नहीं, इसके बाद तो डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। चलिए अब दूसरा रूल इंट्रोगेटिव को समझते हैं कि अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद इम्पॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन मार्क। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि राम बनारस क्यों जा चुका है, राम बनारस क्यों जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड कहे जब ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले आ जाएगा वाई, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट राम है, राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, हैज़। फिर क्या आएगा, राम। फिर वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यानी जाना, गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बनारस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम टू बनारस लिख रहे हैं, यहाँ पर हम टू लगा भी सकते हैं और टू नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि बनारस एक सिटी का नाम है, ना कि एक प्लेस का नाम है, एक कोई जगह का नाम बनारस नहीं है। बनारस क्या है, एक शहर का नाम है। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था, जब इलाहाबाद का कोई एग्जाम्पल आया था तो उसमें टू का यूज़ मैंने बताया था। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट में हमने निगेटिव का रूल, इंट्रोगेटिव के दोनों रूल समझ लिए। अब हम प्रेजेंट के फोर्थ पार्ट, आखिरी पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल को समझते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके बारे में हम दोस्तों समझते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस मैंने बताई थी आपको कि रहा है, रही है और रहे हैं किसके साथ? टाइम के साथ, समय के साथ। अगर रहे तभी हमारी पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन। अब इसके बारे में जानते हैं। जो हमारी हैज़ बीन है वो बेसिकली किसके साथ यूज़ होती है और हैव बीन हमारी किसके साथ यूज होती है? हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम अपना निगेटिव स्टार्ट करते हैं। निगेटिव का फार्मूला। तो इसके पहले सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। सिंस फॉर के बाद जो टाइम ड्यूरेशन दी हुई, टाइम रिमेनिंग या टाइम ड्यूरेशन जो दिया होता है उसको लिखते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि मैं यह किताब 3 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं यह किताब 3 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हमें क्लियर होगा। मैं पहले सब्जेक्ट आएगा इस फार्मूले से। सब्जेक्ट यानी मैं है तो मैं के साथ आई। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे मैं को एक इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि कहीं भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं शब्द का यूज होता है हमारे सेंटेंस में, तो मैं यानी आई के साथ, आई हमारा सिंगुलर है लेकिन आई के साथ हमेशा हैव बीन लगेगी, क्योंकि आई जो है हमारा ज़्यादातर प्लूरल माना जाता है, इसलिए आई के साथ हैव बीन लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आपको मैं शब्द दिखता है तो उसमें आई के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आई हैव नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है, हैव नॉट बीन। फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ना यानी रीड। रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर रीड के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? किताब। आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सिंस और फार का यूज़ आ गया। अब देखिए दोस्तों, सिंस और फार के यूज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो फार का यूज़ है किस में होता है? अगर हमारा इनडेफिनिट टाइम यानी अनिश्चित कोई समय दिया हुआ हो जिसके बारे में हमें कोई क्लियरली जानकारी ना हो, और सिंस जो है वो एक डिफिनिट टाइम ड्यूरेट में दिया हो। अब देखिए यहाँ पे 3 बजे यानी दोस्तों जैसे हमारी घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे टोटल। 24 घंटे में 3 तो एक बार बजता ही बजता है कि नहीं बजता? एक बार तो बजता ही है 3। तो इसलिए ये जो 3 है हमारा क्या है? एक डिफिनिट टाइम है। क्या है? डिफिनिट टाइम। इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? सिंस लगेगा। अगर यहाँ पे दिया होता कि मैं यह किताब 3 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो अब 3 दिन क्या हो जाता? आज से 3 दिन पहले कि 1 हफ्ते पहले वाले 3 दिन। तो इसलिए वहाँ पर इनडिफिनिट होता, क्या लगता? फॉर लगता है।
जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 बजे, यानी एक डेफिनेट टाइम है, सिंस 3 o'clock। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ क्योंकि यह थोड़ा सा कठिन भी है। जैसे मैं 2 घंटे से नदी में नहीं तैर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से नदी में नहीं तैर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा आई, यहाँ भी ये सब्जेक्ट आई है। आई के साथ क्या आएगी, हैव बीन। हैव के बाद क्योंकि निगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे हैव नॉट बीन जुड़ेगा। फिर इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब स्विम, तैरना। स्विम क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्विम के साथ आईएनजी जुड़ेगा, स्विमिंग। अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, नदी में, इन रिवर। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, टाइम आ गया। फिर सेंस फॉर का यूज़। अब दोस्तों देखिए इसमें फॉर का यूज़ होगा, क्यों होगा, यहाँ पे क्या दिया है 2 घंटे। अब 2 घंटे यहाँ पे क्या हो गया, इनडेफिनिट टाइम हो गया, यानी 24 घंटे में से हमें कोई भी एक क्लियर प्रॉपर घंटे का नहीं ज्ञान है कि वो 1 बजे की बात कर रहा है कि उसके 2 घंटे पहले की, या मतलब उसके 2 घंटे पहले की। तो ये इसमें क्या यूज होगा, फॉर 2 आवर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स में सिंस और फॉर का यूज़ क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों हम निगेटिव रूल हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद क्या जानेंगे, इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाहे 12 के 12 पार्ट हों टेंसों के, हर इंट्रोगेटिव में दो रूल होते हैं, 2 फार्मूले होते हैं। पहला जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और दूसरा जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो पहले में देखिए इसका फॉर्मूला समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो हमारा टाइम दिया हुआ है, और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इसके हिसाब से एक एग्जांपल समझते हैं। क्या हम पिछले 2 महीनों से शनिवार को देर रात सो रहे हैं? क्या हम पिछले 2 महीनों से शनिवार को देर रात सो रहे हैं? ये देखिए, जो पहले हम क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या दिया हुआ है, वो कहाँ है, सेंटेंस के सबसे पहले में है, तो हमारा पहला रूल अप्लाई होगा। चलिए इसको देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग। इसमें क्या आएगी, पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम यानी वी क्या है, प्लूरल है। क्या है, वी प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया था, हैव बीन आएगी। तो क्या लिखेंगे, हैव फिर सब्जेक्ट क्या है, वी फिर बीन। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रांसलेट करना है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको टेंस शुरू करने से के समय ही बताया था कि हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का बड़े ही अच्छे तरीके से ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे टेंसों में ये तीनों आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको टेंस नहीं समझ में आएगा। हैव वी बीन, फिर वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, सोना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप,
स्लीप के साथ ING, क्या हो गया, स्लीपिंग। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है, देर रात सो रहे हैं, क्या है, देर रात। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देर रात। स्लीपिंग लेट नाइट। अब देखिए यहाँ पे हमारा टाइम ड्यूरेशन आ गया, पिछले 2 महीने से शनिवार को। अब यहाँ पे दोस्तों आप बताइए कि सिंस का यूज़ करूँ कि फॉर का यूज़ करूँ। चलिए मैं ही बताता हूँ कि यहाँ पर यूज़ होगा सिंस का। क्यों सिंस का यूज़ होगा? आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2 महीने हैं, 12 महीनों में से कौन से 2 महीने, जनवरी फरवरी कि मार्च अप्रैल, कौन से 2 महीने। लेकिन ये ज़रूर देखना है 2 महीनों के साथ साथ हमारा क्या दिया हुआ है, शनिवार दिया हुआ है। शनिवार क्या दिया हुआ है, एक वीक है, और शनिवार आता ही आता है एक वीक में, क्योंकि ये ज़रूरी है। और जो शनिवार है हमारा क्या है, एक डिफिनिट है, क्या है, डिफिनिट है। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस। अगर यहाँ पे सेंटेंस में ये दिया होता कि क्या हम पिछले 2 महीनों से देर रात सो रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर देते, फॉर का, क्योंकि 2 महीने हमें इनडिफिनिट होते, 2 महीने कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा यूज़ होगा, सिंस। सिंस। अब यहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स, इन सैटरडे। बाद में क्वेश्चन वर्ड, हैव वी बीन स्लीपिंग लेट नाइट सिंस लास्ट 2 मंथ्स इन सैटरडे। क्या हम पिछले 2 महीनों से शनिवार को देर रात सो रहे हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पे सिंस का यूज़ क्लियर होगा। अब हम इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, देन टाइम ड्यूरेशन, देन क्वेश्चन मार्क। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। राम 3 साल से बनारस क्यों नहीं जा रहा है। राम पिछले 3 साल से बनारस क्यों नहीं जा रहा है। अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है, क्यों, ये पहले आ जाएगा, क्या होगा, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राम है, राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, तो क्या आ जाएगा, हैज़। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम, फिर बीन, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए हैज़ के पास सब्जेक्ट और बीन जुड़ता है। वाई हैज़ राम बीन, फिर क्या आएगी हमारी वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, जा रहा है, जाना। वर्ब क्या है, जाना, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है इसमें। इसके साथ ING ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, बनारस, गोइंग टू बनारस। अब देखिए यहाँ पे आ गया 3 साल से। अब यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। क्यों फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें 3 साल नहीं मालूम है कि कौन से 3 साल हैं, आज से पहले के 3 साल की आज से उसके पहले के 3 साल। ये क्या है, इनडेफिनिट टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा,
फॉर का यूज़ 3 years। आई होप आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल्स से सिंस और फॉर का यूज क्लियर हुआ होगा, और इसके साथ साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सारी चीज़ें, सारी जानकारी क्लियर हुई होंगी कि कहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब, कहाँ पे वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, ये सब इस टेंस के अंतर्गत मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आज हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल्स के बारे में जाना। तो प्रेजेंट के हमारे चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में पास्ट टेंस से मिलूँगा, उसके चारों पार्ट्स समझाऊँगा, चारों पार्ट्स के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव को समझाऊँगा। और अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी हो जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है, तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में मिल जाएगी, जिसे आप देखिए और समझिए। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर इन पार्टों में, इन दोनों वीडियो में आपको कुछ भी, कहीं भी कोई भी समस्या हो तो लगातार आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़े रहिए। हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट पास्ट टेंस में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए। The like button and don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching.